18 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना कितने की होती है परीक्षित महाराज? एक अक्षौणी सेना कितने की होती है? एक अक्षौणी सेना 2,18,700 की होती है। समझो, एक अक्षौणी सेना 2,18,700 की, और कितनी खत्म हो भाई? 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लोगों खून की नदियां बह गईं, लाशों के अम्मार लग गए। और एक बात बताऊं, ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ है, जो अपने और पराये के लिए नहीं हुआ था, ये युद्ध एक धर्म और अधर्म का हुआ था। जब पृथ्वी पर अधिक भार बढ़ जाता है, जब पृथ्वी पर अधिक पाप बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार धारण करके आते हैं और पापी लोगों की संख्या समाप्त कर देते। अब जनसंख्या बहुत बड़ी रही, पाप बहुत बड़े रहो, बहुत बड़े रहो। पहली बार जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार 2014 में, तब क्या क्या करते थे? हमारे देश की 125 करोड़ जनसंख्या 1 से 25 करोड़, और अब क्या कहते हैं? हमारे देश की 1 से 40 करोड़ जनसंख्या। बताओ कितनी बढ़ी गई? कितनी बढ़ गई है? तो भार बढ़े रहो, वजन बढ़ रहा पृथ्वी पर, और जब वजन बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अत्याचार भी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। याद रखना लोग। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, दुर्योधन की, और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। लेकिन महाभारत के युद्ध में विजय किसकी हुई है? पांडवों की। पांडवा कितने थे? 5। कौरवा कितने थे? 100। वे 100 के 100 मरी गए, और पांडवा 5 के 5 बने गए। क्यों बने रहे? क्यों नहीं मारे गए? पांडवा भगवान की शरण में चले गए। जो भगवान की शरण में चला जाता वो मरता नहीं है, और जो भगवान से दूर चला जाता है वो मर जाता है। दुर्योधन भगवान कन्हैया से क्या कहता था मालूम? ग्वाला, इस ग्वाले को बंदी बना लो। और पांडवों ने भगवान कन्हैया को पहचान लिया था। पांडवा बच गए, वो भगवान के शरण में चले गए, कौरवा दूर चले गए, 100 के 100 मर गए। याद रखना लोगों। और एक बात बताऊं, भगवान की जिस पे तिरछी नजर हो जाए, उसे संसार में कोई बचैया ना है। हाँ, जिस समय ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय दुर्योधन भगवान कन्हैया के पास में द्वारिकापुरी में पहुंचा, और द्वारिकापुरी में जाकर के पहुंचा मदद मांगने के लिए। उस समय भगवान गहरी नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में। तो दुर्योधन को घमंड था, मैं राजा हूं, तो भगवान के सिर की तरफ बैठ गया। और तब तक अर्जुन भी आ गया। अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के पैरों के पास में बैठ गए। और जब भगवान की नजर खुली, आंखें खुली, तो सीधी नजर किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन के ऊपर। आप और हम जब सीधे चित्त लेते होते हैं, तो आंखें खुलती तो सबसे पहले नजर कहां जाती है? पैरों पर। तो भगवान ने देखा अर्जुन बैठे हैं। भगवान कहने लगे, कहिए अर्जुन कैसे आए हो, कब के बैठे हो? अर्जुन कहने लगे, प्रभु महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, कुछ सहायता चाहिए। तब तक दुर्योधन कहने लगा, प्रभु मैं भी आया हूं, वो अर्जुन से पहले आया हूं। तो वो सिर की तरफ बैठा। तो भगवान ने कैसे देखा?
तिरछी नजर से गर्दन को घुमा करके देखा, सिर की तरफ बैठा था, तिरछी नजर से देखा तो दुर्योधन से भगवान कन्हैया बोले, हे दुर्योधन तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है। चलो कोई बात नहीं, तुम पहले आए तो तुम्हें पहले मांगने का अधिकार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी? मैं युद्ध करूंगा लेकिन सारथी बन करके रहूंगा, चक्र सुदर्शन नहीं उठाऊंगा, धनुष बाण भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ हमारी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा, केवल रथ चलाऊंगा, रथ। तो दुर्योधन मन में सोचने लगो, जी रथ चलाइए, चक्र सुदर्शन ना चलाइए, धनुष बाण ना चलाइए, तो लोगो ये का एकदम से बोलो, प्रभु तुम्हारी आने कोई जरूरत ना है, हमें अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान कहने लगे, जाओ हमने तुम्हें नारायणी सेना दे दी। अर्जुन से भगवान बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोले, प्रभु हमें तुम्हारी नारायणी सेना की कोई जरूरत ना है, हमारे केवल आप रथ को हाँकते रहना, चक्र सुदर्शन मत उठाना, धनुष बाण भी मत चलाना, युद्ध करने के लिए मैं काफी हूं। समझे? तो एक बात हमें जब बताओ सब लोगों, भगवान जिसके रथ को हाँके, भगवान जिसकी गाड़ी चलाए, भाई दुनिया में कोई हरैया है, कोई मरैया है? हमारे तुम्हारे रथ को अगर भगवान चलाएं, हमारे तुम्हारे घर में भगवान आ जाएं, फिर हमारे तुम्हारे घर में काय बात की कमी है? भगवान के पास तो संसार का खजाना है, भगवान के पास में संसार का खजाना है, कोई कमी नहीं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में 18 अक्षुणी सेना समाप्त हो गई, लोगों खून की नदियां बह गई, लाशों के अंबार लग गए। भीम ने अपनी गधा के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अंतिम मौत की घड़ी देख रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ। आधी रात का समय हुआ तो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, आकर के कहने लगा, भैया दुर्योधन अभी मैं जिंदा हूं, हमारे योग्य कोई सेवा बताओ। तो दुर्योधन कहने लगा, लो मेरी तलवार, 5 पंडवा को सिर काट करके ले आओ। आधी रात का समय अश्वत्थामा पंडवा का कत्ल करने के लिए डेरों के लिए चला, और डेरों में 5 पंडवा गहरी नींद में सो रहे, और पंडवा के साथ में द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे, और भगवान कन्हैया भी सो रहे। एकदम से भगवान कन्हैया उठ करके खड़े हो गए कि अश्वत्थामा आ रहा है मारने के लिए। भगवान बोले, धर्मराज, अर्जुन, भीम, निकुल, सहदेव खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, क्यों प्रभु? चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहे घूमने के लिए, आधी रात के समय अब भगवान की बात कौन टाले? क्योंकि पंडवा भगवान के सारे चलते थे, भगवान के इशारे पर चलते थे। हाँ, उसी समय 5 पंडवा को भगवान डेरों से निकाल ले गए, और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा मारने के लिए। अश्वत्थामा डेरों में आया तो क्या देखा है, आहा, 5 बेटों का कत्ल कर दिया। उसने ये नहीं पहचान पाया ये पंडवा सो रहे हैं कि द्रौपदी के बेटा सो रहे हैं, क्योंकि बाप बेटों की शक्ल सूरत एक जैसी थी। आज भी कुछ बाप बेटों की शक्ल सूरत एक जैसी है। हाँ भैया, कत्ल कर दिया, और हाथ में सिर लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में आया, और कहने लगा, दुर्योधन लीजिए, मैंने तुम्हारे यहाँ दुश्मन मार दिए। समझे? तो कहने लगा दुर्योधन, सबसे पहले हमें भीम को सिर दो, भीम के सिर को अपने हाथों से फोड़ूंगा। उसने हमारी जंघा को तोड़ा है, जो द्रौपदी का बेटा था ना, भीम की शक्ल का, जो सिर हाथों में दिया, जरा सी ताकत लगाई और लोगों फूट गया। दुर्योधन कहने लगा, ये भीम का सिर कहाँ है? ये द्रौपदी का बेटे का सिर है। तूने अच्छा नहीं किया, तूने द्रौपदी के बेटों का कत्ल कर दिया। समझे? अब द्रौपदी क्या कहेगी?
तूने मेरे वंश को समाप्त कर दिया। और अश्वत्थामा, इतने वचनों को कहकर के दुर्योधन मर गया और अश्वत्थामा लोगों वन के लिए चला गया। और जो सुबह हुआ, और सुबह जब हुआ है तो डेरों में खून बह रहा है, लाशें पड़ी हुई हैं। द्रौपदी बियानी गैया की तरह बिलखने लगी, रोने लगी। डेरों में खून बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए पेटों पर पड़ी बिलख द्रौपदी बाल बिखराए हुए पेटों पर पड़ी बिलख रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर पे बांधी है। अथवाए सखेल तुम्हारे में कछुआरों का सर भी बांधी है। लोगों, आज वो द्रौपदी अपने बेटों की लाशों पर बिलक बिलक करके रोने लगी है। और जब रोने लगी उसी समय भगवान का कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के आ गया। द्रौपदी कहने लगी, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हमारे तो पांचों बेटों का कत्ल हो गया। अब मैं दुनिया में जी करके करूंगी क्या? तो मेरा भी कत्ल कर दो, मेरा भी सिर काट दो। समझे लोगों? उसी समय उसी